जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि दिल्ली में 731 कॉलोनियां हैं, जिसमें लाखों लोग रहते हैं, लेकिन निगम ने एक कॉलोनी को चुना क्योंकि आपने एक समुदाय को टारगेट किया। दुष्यंत दवे ने दलील रखी कि जिस शोभा यात्रा की इजाजत नहीं थी, उसे पुलिस ने कैसे निकलने दिया। बिना जांच शुरू हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया और निगम ने सुबह 9 बजे से पहले ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। दवे ने ये भी कहा कि ये सिर्फ जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है, ये हमारे सामाजिक ताने बाने पर वार है। दवे ने कहा कि ये मामला जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है, अगर इसकी अनुमति दी गई तो कानून का राज नहीं बचेगा। दवे ने बताया कि सुबह 9 बजे ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई थी और अदालत का आदेश आने के बाद भी कार्रवाई जारी रही। कोर्ट के पूछने पर वकील दवे ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए धारा 343 के तहत 5 से 15 दिनों का नोटिस मिलना चाहिए था। ऐसे मामलों में कई बार कोर्ट ने नोटिस की मियाद बढ़ाई है। लोगों को बिना नोटिस के नहीं हटाया जा सकता, ये उनके राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। तो वहीं कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में दलील रखी। कहा, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है, लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने फिलहाल जहांगीरपुरी में किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। 5 राज्यों में मिली हार से कांग्रेस निराश नहीं हुई है, बल्कि दोगुनी मजबूती के साथ वापसी की तैयारी में जुट गई है, जिसके लिए अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बेहद सक्रिय नजर आ रही हैं और उनके आवास पर लगातार बैठकों का दौर जारी है और पार्टी को नई ऊर्जा और मजबूती देने के लिए मंथन जारी है। साथ ही आगे का चुनाव कैसे लड़ा जाए, इसके लिए रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रशांत किशोर को और इसी विषय पर चर्चा के लिए सोनिया गांधी लगातार पीके से मुलाकात कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि आने वाले 3 दिन यानी 72 घंटों के अंदर बड़े बदलाव और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, जिसके बाद अब कांग्रेस को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मरने नहीं दिया जा सकता, ये केवल राष्ट्र के साथ मर सकती है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के बाद दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के रणनीतिकारों का कहना है कि संगठन में बदलाव प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे, यानी अब कांग्रेस को मजबूत बनाने की पूरी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के कंधों पर है। अब प्रशांत किशोर क्या कमाल दिखाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि पीके काम में लग गए हैं और उन्होंने कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने का खाका पेश कर दिया। दुरुपयोग भारतीय राजनीति में अब आम हो गया है। सोशल मीडिया के पोस्ट पर ही पुलिस एक्टिव हो जाती है। पोस्ट कहीं की भी हो, लेकिन जहां जिस दल के खिलाफ है उस पर एफआईआर वहां होती है जहां उस दल की सरकार होती है। आपके खिलाफ पोस्ट पर पंजाब पुलिस सक्रिय हो जाती है क्योंकि वहां सत्ता आपकी है। तो पीएम के खिलाफ किए गए किसी पोस्ट को लेकर बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस सक्रिय हो जाती है। राज्य में निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को बीती रात असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असम पुलिस ने ये गिरफ्तारी जिग्नेश के एक ट्वीट को लेकर की थी। जिग्नेश ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर कहा, मुझे बताया गया कि आपने एक ट्वीट किया था, उसे लेकर एफआईआर हुई है। एफआईआर में कौन सी धाराएं लगी हैं ये नहीं बता रहे हैं। मैंने ट्वीट में लोगों से शांति और अमन बनाए रखने की अपील की थी। बाद में पुलिस की ओर से साफ किया गया कि जिस ट्वीट को लेकर जिग्नेश को गिरफ्तार किया गया है उसमें उन्होंने लिखा था कि देश के प्रधानमंत्री गोडसे को पूछते हैं। प्रधानमंत्री को 20 अप्रैल को अपने गुजरात दौरे के दौरान रामनवमी पर हिम्मतनगर और खंबात इलाकों में हुए सांप्रदायिक टकराव को लेकर लोगों से शांति की अपील करनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के चलते ट्विटर ने अब इस ट्वीट को ब्लॉक कर दिया है। पुलिस जिग्नेश को असम ले गई। इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मोदी जी, आप स्टेट की मशीनरी का दुरुपयोग कर असहमतियों को दबाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप सत्य को कैद नहीं कर सकते हैं।